बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री देव सत्य परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबा विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों माता बहनों सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह धन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब ने कहने की कृपा की, बार बार नर दे नहीं यह बीरड़े, चेत सके तो चेत कहत कब बीरड़े। कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरे जातन देखा कोय। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ न तर पाए। परम संत बाबा देवी साहब की अमृत में वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, वही सच्चा शिष्य है। दादू दयाल जी महाराज की अमृत में वाणी है, साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे, दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। कहते हैं सामर्थ्यवान सदगुरु जब मिल जाते हैं तो काल के मुख से निकाल लेते हैं। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म कर ले। अगर सच्चा सदगुरु मिल जाता है जीव को ब्रह्म मतलब गुरु परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? वह सामर्थ्यवान सदगुरु में है। परमानंद महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे।
कछुए की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। संत कबीर साहब की वाणी है, जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु। कहते इस नजर से हवा न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे हंसी आएगी। यह कौन देने वाले हैं? उस तत्व को दिखलाने वाले कौन है? उस परम तत्व को, परमात्मा को जनाने वाले, दिखलाने वाले कौन है? वह सामर्थ्यवान सदगुरु है। वस्तु अगोचर दई मेरे सतगुरु, भली बताई बाता, काल करे सो आज ही कर ले, फिर न मिले यह साथा। 84 में गिर पड़ोगे, भुगतत दिन अरुराता, जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज की बहुत शिष्य थे। एक शिष्य था जिनका नाम था लहना। गुरु नानक देव जी महाराज अपने तमाम शिष्यों का परीक्षा लेते थे, तमाम शिष्यों का परीक्षा लेते थे। संजोग से एक दिन की बात है, गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को भी, दामाद को भी और शिष्य को कहते हैं तुम मेरे संग चलो। सब पीछे हो गए, पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनके पुत्र के मन में होता था कि पिताजी मुझे गुरु गद्दी दे दे, मुझे गुरु गद्दी दे दे। दामाद के मन में होता मुझे गुरु गद्दी दे दे। लहना के मन में कुछ नहीं था, लहना नहीं चाहते थे कि मुझे गुरु गद्दी मिले। आगे बढ़ते हैं, एक कटोरी था, कटोरी को शहर के गंदी नाले में गिरा देते हैं। गुरु नानक देव जी गिराए और अपने पुत्र से कहते इस कटोरी को निकाल करके लाओ। तो पुत्र के शरीर पर सुंदर वस्त्र था, चेहरा भी बहुत सुंदर था। उनके मन में हुआ अगर इसमें हम घुसेंगे तो मेरे शरीर में कीचड़ लग जाएगी, कीचड़, मेरा कपड़ा गंदा हो जाएगा। और ये मेरे पिताजी हैं, इनको जरा भी होश हवास नहीं है। निकालने वाले बहुत हैं, और को कहते निकालने के लिए, और मुझे कहा निकालने के लिए। यह अच्छा बात नहीं है। फिर कहते यह हमसे नहीं होगा क्योंकि मेरे शरीर में कीचड़ लग जाएगा। पुत्र पीछे हट गए, दामाद से कहते, दामाद भी कहा हमसे नहीं होगा। सबसे पीछे खड़े थे लहना। लहना से कहते लहना इस कटोरी को निकालोगे? लहना क्या कहते, गुरु आज्ञा की देर है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते दौड़ पड़े, गड्ढे में गिर गए। गड्ढे में जैसे गिरते पूरा धंस गया, बहुत गड्ढा था। कटोरी निकाल करके देते हैं और पूरे शरीर में तो कीचड़ लग गया। गुरु नानक देव जी के मन, पुत्र के मन में होता ही यह भी पागल है, लहना भी पागल है। इनको नहीं, जिस तरह हम लोग कहे नहीं निकालेंगे तो नहीं निकाले, ये भी नहीं निकालते। इसका शरीर तो अपवित्र हो गया, वस्त्र भी अपवित्र हो गया। गए कटोरी को साफ करके रखते हैं, फिर परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। गुरु नानक देव जी लहना से, अपने पुत्र से कहते हैं यह मेरा कपड़ा जो है गंदा हो गया है, इसको साफ करके ला दो। यहाँ नहीं, रावी नदी में जाओ। जाने का समय था और उस समय रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम गया था। जोरों की हवा बह रही थी, ठंडी का समय था। पुत्र से कहते जाओ कपड़ा साफ करके ला दो, कल सुबह में पहनेंगे। पुत्र कहते हैं अभी मरने का दिन, मरने को नहीं है हम लोग को बहुत जीना है। अभी जाएंगे वहां मरिए जाएंगे, हमसे नहीं होगा। कल दिन के 11 बजे जब स्नान करने के लिए जाएंगे तो आपका कपड़ा साफ करके ला देंगे, अभी हमसे नहीं होगा।
पुत्र पीछे हट गए, दमाद पीछे हट गए, लाना करे थे। लाना से कहते लाना इस कपड़ा को साफ करके लाओगे? लिपट गए चरण में, कहते गुरुदेव लाइए जो भी कपड़ा है दीजिए, मैं साफ करने के लिए जाऊंगा। रात्रि के 12 बजे अपने गुरुदेव का कपड़ा लिए जाकर के रावी नदी में साफ किए, रात में सुखा करके ब्राह्मण मुहूर्त में गुरु नानक देव जी स्नान किए, अपने गुरुदेव को वही वस्त्र सुखा करके पहनाए। सुबह जब हुआ दिन का 11 बज गया, उधर से उनके पुत्र दमाद आते हैं और क्या कहते, जब न तब आप कहते ये साफ करो, ये काम करो, वो काम करो, लाइए हम जाकर स्नान करने के लिए साफ करके लाएंगे। गुरु नानक देव जी इशारा करते, जो वस्त्र पहने हैं यही वस्त्र हम तुमको साफ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन लाहना ने रात में ही साफ करके ला दिया। फिर परीक्षा लेते, कहते हैं ककीर का वृक्ष है। कुछ दिन के बाद भक्त लोग आए, श्रोता सब आए, दर्शन करने के लिए आए। तो बहुत श्रोता सब भक्त सब जो आए, गुरु नानक देव जी अपने पुत्र से कहते, देखो भक्त सब आए हैं, उनके भोजन का व्यवस्था कुछ कर दो, आश्रम में बनाना पड़ता है। उसी समय गुरु नानक देव जी कहते हैं, एक काम करो, यह ककीर का वृक्ष है, ककीर का वृक्ष जो इस पर चढ़ो, कांटेदार ककीर का वृक्ष था। कहते इस पर चढ़ो और दुलाओ, तरह तरह का मिठाई मिष्ठान गिरेगा। लड़का क्या कहते हैं, आपकी उम्र बहुत अधिक हो गई है, आपका माथा काम नहीं कर रहा है, यह कांटेदार ककीर का वृक्ष है, इस पर जो पर चढ़ेंगे पाँव में भी कांटा चुभेगा, हाथ में भी चुभेगा, और ककीर के वृक्ष से कहीं मिठाई गिरता है, मिष्ठान गिरता है, यह हमसे नहीं होगा। पुत्र पीछे हट गए, दमाद पीछे हट गए। लाना खड़े थे, लाना से कहते, लाना इस वृक्ष पर चढ़ करके डुलाओगे और तरह तरह का मिठाई गिरेगा, मिष्ठान गिरेगा। दौड़ पड़े, गुरु के चरण लिपट गए, प्रणाम करते हुए कहते, गुरुदेव मैं चढ़ूंगा। उसी समय नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं। कांटेदार वृक्ष था, कांटा था, मुट्ठ हाथ से पकड़ लेते। वृक्ष पर चढ़ करके जैसे डुलाते हैं, जैसे पका हुआ आम गिरता है, बदाबद बदाबद उस वृक्ष से मिठाई गिरने लगा, मिठाई, और उठा करके तमाम भक्त को खिलाए गुरु की आज्ञा। परमसर बाबा देवी साहब कहते, सच्चा शिष्य है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे। फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं, अपने पुत्र को, दमाद को, लाहना को और सबको कहते हैं मेरे संग चलो। चले गए श्मशान घाट। श्मशान घाट गए तो बहुत, कोई सड़ा गला लाश था, कोई तरोताजा लाश था। एक लाश था जो कफन से ढका हुआ, कफन के कपड़ा से ढका हुआ था। अपने पुत्र को कहते, वहां क्या है? कहा लाश है। कहा जाओ और उसे खाओ। पुत्र कहते हैं लाश को कहीं खाया जाता है, पीछे हट गए। दमाद से कहते हैं आप जाकर के खाओ, वह भी पीछे हट गए। लाना से कहते लाना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाकर के खाओ। दौड़ पड़े वहां जाते हैं और कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश लापता हो गया और रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी वहां रखा हुआ है और डबाडब रसगुल्ला खा रहे। पुत्र दमाद देखते रह गए। जब डबाडब खाए उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पर उनको हृदय से लगाते हैं, रूहानियत दौलत से भरपूर कर देते हैं। देव दृष्टि खोल देते हैं। जैसे देव दृष्टि
खोले वह अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लिए। जो आत्म स्वरूप का दर्शन कर लेते हैं परमात्मा रूप में कोई अंतर नहीं रहता है। गुरुदेव खुद अपने समान उनको बना लिए और परमात्मा के समान परमात्मा में मिला दिए। एक गुरु की कृपा है। परमारा समाज कहते हैं गुरु ही तो है, गुरु भी तो है, गुरु ही जीव के भी तो है। गुरु सम कोई नहीं दूजा, जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। उसी समय लाहना को लाए। जिस गुरु गद्दी पर गुरु नानक गुरु जी बैठते थे, लाहना को स्नान कराते हैं। आज गुरुदेव स्नान कराते हैं। पहले गुरु को स्नान कराता, आज गुरुदेव उनका स्नान कराए। स्नान करा करके गुरु गद्दी पर बैठाते हैं और पहले लाहना अपने गुरु के चरण में माथा रगड़ते थे। आज गुरु नानक देव अपने समान बना दिए। आज गुरु नानक देव जी जाकर के गुरु गद्दी पर बैठाते हैं और अपना माथा लाहना के चरण में रगड़ते हुए कहते, लाहना जाओ, आज मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मानो रूहानी दौलत से भरपूर कर दिए। और उसी दिन से उनका नाम पड़ गया अंगद देव जी महाराज। अंगद देव जी महाराज। गुरु के चरण में विश्वास, गुरु के वाणी में विश्वास करना चाहिए। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे। देख डाल भर जंजाल, सब मिल रहो, जगते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हर दम रटो कबहू न हटो, तू ही छेड़ेगा न काल। गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, दाता दयाल। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज को। समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। आगे जब बढ़ते हैं तो वहां देखते हैं एक बहुत विशाल वृक्ष है। वृक्ष के नीचे में एक कुआं है। अब वृक्ष का एक मोटा डाल कुएं के अंदर में धंसा हुआ था, गिरा हुआ था। कुएं के अंदर में डाल घुसा हुआ था और पत्ता टूट करके कुएं में जो गिरता था पानी सरता था। अब पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते थे। पीने वाले क्या होते थे? रोगग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? क्योंकि पत्ता टूट करके कुएं में गिरता है, पत्ता सड़ता है, पानी में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते हैं। उस वृक्ष पर चढ़ना, उस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। सब शिष्य अपना सिर को नीचे कर लिए। सब शिष्य क्या करते हैं? अपने सिर को नीचे कर लेते हैं। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। जब सब अपने सिर को नीचे कर लिए, समर्थ रामदास जी महाराज अंबादास से कहते, अम्बा अपने सदगुरु को देख रहे थे। जैसे कहते हैं, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निरखो तब और होते इंचोर। एक तक अपने सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज का दरबार, इस डाल को काट सकते हो? अंबादास दौड़ पर चरण लिपट गए और कहते, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, बेटा इस डाल को काटो। हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके मंत्र का सुमरण करते हुए, मंत्र का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ते हैं। वहां गए और डाल को काटने लगे। श्री सदगुरु वो डाल को काटने लगे। जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे। श्री सदगुरु
जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे थे, लेकिन नाम का सुमरन करते हुए। डाल को जो काट रहे थे, समर्थ रामदास जी महाराज कहते अम्बा तू पागल हो गया है, उसी डाल को काट रहे हो जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो। तुम कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो सकती है, तू रसातल को चले जाओगे। अंबादास कहते हैं गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। आपका आशीर्वाद से, आपका आशीर्वाद से मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट, अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। डाल आधा कटा हुआ था, वजन नीचे बढ़ता है, डाल टूट करके कुएं में गिर गया और डाल के साथ साथ अंबादास भी कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गए, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। और समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। जब सब शिष्य मिल करके और समर्थ रामदास जी महाराज सब मिल करके जब डाल को निकालते हैं, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे, अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। जब उनको कुएं से निकाला गया तो अपने सदगुरु के चरण लिपट जाते हैं और कहते हे सदगुरु आप तो मेरा कल्याण कर दिए। कैसा कल्याण? कुएं में अंबादास को अपने सदगुरु का भी दर्शन हुआ, दिव्य दृष्टि भी खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई, कुएं में सदगुरु का दर्शन भी हो गया। आपने मेरा कल्याण कर दिया। समर्थ रामदास जी महाराज कहते बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया है। और उसी दिन से उनका नाम अंबादास से बदलकर उनका नाम कल्याण दास रखे, कल्याण दास। बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनु रागा। इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। सहजो भाई कहते राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि कुनो निहारो। तो साक्षात परमात्मा तो गुरु के रूप में, साक्षात परमात्मा गुरु के रूप में। बिना गुरु के कृपा पाए, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा। गुरु कृपा का पात्र बनिए, पात्र बनिएगा तब गुरु की कृपा होगी। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। फंसी सृति आई हम फांसे, अयन सुधि आपनी नासी, भई भव सोग की बासे, कठिन जहते उधारा है। गुरु ही तू है, गुरु पितु हैं, गुरु ही जीव के मितु हैं, गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु सम कोई नहीं दूजा जो जीवों को उधारा है। गुरु की नित्य कर पूजा जगत इन सम नहीं दूजा, नहीं को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते होय। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों को गुरु किन्ने, तीन लोक के वे धने जो गुरु आगे अधीन। तीन लोग के कौन धनी थे? भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव